जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम संपूर्ण भगवत गीता इसका चिंतन कर रहे हैं और अपने शब्दों में अपने विचारों को यहां प्रस्तुत कर रहे, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले हमने बताया वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जब हैं तो भगवान ने उनको एक परामर्श दिया कि भाई तुम दुर्गा की स्तुति करो। दूसरी बात उनको बताई कि तुम जाकर के इनसे, ये जो आपके पूजनीय शक्तिशाली श्रेष्ठ लोग हैं, इनसे जाकर के अपनी विजय की आशीर्वाद लो। उनसे उनको बहुत बड़ा आत्मबल मिला और बहुत बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ। अब बंधुओं, बात आती है वहां कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं पहुंच रही हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अब वहां पर युद्ध की स्थिति है। क्यों? अब हम अपना विचार विमर्श करें, आप लोगों के साथ करें, हम और आप चिंतन करें तो क्या वहां तो भगवान है, एक से एक सत्यवादी, एक से एक ब्रह्मचारी, एक से एक शक्तिशाली, एक से एक विदुर कहते विद्वान, वहां पर विदुर जी भी थे। कभी यदि आप लोगों को, जिनको अपने जीवन से लगाव है कि वो जीवन में पार होना चाहते हैं, यदि जिनको अपने जीवन में इस जीवन के महत्व को समझने का विचार है तो महाभारत में विदुर नीति को अवश्य पढ़ें। विदुर नीति एक है, महाभारत में भी, विश्व के सभी ग्रंथों में कहीं न किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी पंथ के, किसी भी समुदाय के हो में कुछ न कुछ अच्छी बात तो उनमें भी है। बंधुओं, मैं किसी भी विश्व के ग्रंथ को प्रमाणित नहीं करता कि भाई ये सही है कि गलत है, लेकिन उनमें मेरे काम की बातें जरूर हैं, समाज के काम की बातें जरूर हैं, इस विश्व के कल्याण की कार्य की बातें अवश्य हैं। उनको हम यदि समझें तो ये स्थिति न होगी। और ये बता दिया जाए कि ये युद्ध, मैं बड़े निर्भीकता से, बड़े विश्वास के साथ, विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, युद्ध कभी भी किसी युग में रुका नहीं, अभिप्रायक हुआ और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन सभी ने यह कहा, युद्ध करने वालों ने, युद्ध न करने वालों ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, साहित्यों ने, सभ्यता और संस्कृतियों ने, कि युद्ध किसी भी स्थिति में सुखद नहीं है, सुखदायक नहीं है, आनंददायक नहीं है। थोड़े मन के लड्डू खाने की बात जरूर हो सकती है। वहां युद्ध हुआ, भगवान की सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति वहां उत्पन्न हैं, वहां उपस्थित हैं, तब भी युद्ध हो रहा है। तो बंधुओं, अब भी युद्ध होगा। मैंने एक कार्यक्रम दिया है जिसका नाम है विश्व विनाश की ओर। मैं बंधुओं उसमें कहना चाहता हूं, मैंने विश्व से ये विनम्र आग्रह किया है कि बंधुओं, रोक सको तो रोको। ये तृतीय विश्व युद्ध अब तक के इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहासों में भी सबसे भयानक होगा। कहा है रोक सको तो रोको। क्यों? मुझे नहीं लगता रुकेगा। मैं इस गीता के इस प्रवचन के साथ इस चीज को देख रहा हूं। वहां पर इस प्रकार के लोग थे, इतने सामर्थ्य वाले लोग थे, भगवान की सामर्थ्य वाले व्यक्ति थे, फिर भी युद्ध नहीं रुका। ऐसा युद्ध बंधुओं, मैं अपनी बात करूं तो एक किसी निर्दोष किसी चींटी को भी मेरा पांव पड़ जाता है तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। वो चींटी चींटी मर गई।
चींटी। व्यक्ति के सुख के लिए कितना भी समर्पण हो बड़ा आनंद होता है, लेकिन किसी को कष्ट होते ही मेरा हृदय बड़ी वेदना को प्राप्त होता है। वहां इस महाभारत में वैसे परमाणु अस्त्र नहीं चलाए गए, यानी सिर उतार दिए गए, हाथ पैर काट दिए गए। वैसा युद्ध कितना भयानक होगा, कितना भयानक। तो बंधुओं, वहां महाभारत में क्या कहा जाए, अब मैं अपना विचार आपसे विचार विमर्श करता हूं। क्या कहा जाए, उस समय पर बहुत बड़े विद्वान लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, धर्मात्मा थे, या यूं कहा जाए कि मूर्ख लोग थे, अहंकारी लोग थे, अधर्मी लोग थे। इतना विशाल, इतना भयानक युद्ध वहां हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। तो बंधुओं, यहां पर निर्णय यही होगा, या तो एक पक्ष पूरा हठी मूर्ख न मानने वाला अहंकारी है, और दूसरा पक्ष शक्तिशाली तो है लेकिन समर्थ और विद्वान है, लेकिन उनका तालमेल नहीं बन रहा, तो युद्ध होगा। या दोनों पक्षों में कहीं न कहीं त्रुटियां हैं, और समझने को मानव की बात को समझने को तैयार नहीं, मानवता की बात को समझने को तैयार नहीं, तो युद्ध होगा। या व्यक्ति जब जब विलासिता के लिए, ये बहुत विचित्र है, लोकेशना और विलासिता जब जब इसके घेरे में पड़ जाता है, तब विनाश आवश्यक हो जाता है। बंधुओं, ऐसा ही कुछ समय इस समय पर है, वैसी स्थिति इस समय पर है जो हम आगे महाभारत की स्थिति कहने जा रहे हैं। तो बंधुओं, मेरे विचार से कभी भी युद्ध सुखद तो नहीं, आनंददायक तो नहीं, उन्नति कारक तो नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि भाई धर्म का फैसला, सत्य का फैसला, अच्छे बुरे का फैसला कैसे होगा, संभवतः युद्ध ही उसका एक निर्णयात्मक या निर्णायक पक्ष है। उसके बाद में मनुष्य को क्या हाथ लगता है, मेरे विचार से तो कुछ नहीं, दोनों पक्ष जीरो हो जाते हैं, लाभ किसी का नहीं होता। कदाच किसी को थोड़ा लगता हो कि हमने इतनी संपत्ति, इतने भूखंड, इतना ये पा लिया, लेकिन उस पर भी भोग में उसको कोई सुख नहीं प्राप्त होता। तो आइए बंधुओं, अब हम यहां पर महाभारत की उस कथा का प्रारंभ करेंगे जो महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से है। 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय के सर्वप्रथम हम कहें तो हम एक बार उनके नाम याद करें। पहला अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है, बड़े द्रवित होते हैं, अंत में रोने लगते हैं, अपने हथियार गिरा देते हैं। इसका नाम अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय है जिसको कहते हैं सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मेरे विचार से सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा त्याग वैराग जो भी कुछ कहा है, इस अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को प्रदर्शित करते हुए भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि भाई ये समय तेरे लिए उचित नहीं है और क्षत्रियों के लिए इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, ये तो तू नहीं करेगा तो भी होने वाला है। इसको दूसरे अध्याय को कहा गया सांख्य योग।